ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिल जाए। खुशी हुई, मैं अभी एक प्रदर्शनी देख के आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग है। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जोर तो बताइए ना, नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं परिवर्तन आने वाला है। और इसलिए सालों तक इस विषय पर लोचना हुआ, उस सबको जिस तरह की और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान शुरुआत में इस काम को हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ, गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ। इधर में मदद करके काम करते हैं ना, तो टूल जो है होता है, आपने देखा होगा आपके हर जगह पे टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो, ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपकी जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने सारे इंजीनियरिंग का उपयोग कर लिया, ये बोलेगा क्या? आप कहेंगे टीचर ने इतना बताया तो मुझे इतना आ रहा था, तुम्हें यहाँ जो चीजें मुझे अच्छी मिल गई है, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ करूंगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा ये है, आपके ऊपर मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा आप बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमें इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिजल्ट के रूप में अपने टाइमटेबल में रख सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। काम को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मैं आपके हाथों में नहीं कराऊंगा, मेरी बात समझ गए तो मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में
रिव्यू करते हैं कि रील देखते हैं? थैंक यू सर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा। और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, मुझे ये पैनिक से गुजरना पड़ेगा। तो ये आपके मन में भय क्यों होता है? एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। श्रीधर शर्मा, लक्ष्य पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati son Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greetings, Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Vihar High School, Vadodara, Gujarat, from class 10. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision, enhance our marks and results, and how to take proper sleep. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल, आनंद विहार, दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है, प्रधान चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं और है, ज्यादा तो वही है। कल का काम जरा विशेष खुशी का है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक, मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत सरकार
मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्यों की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र अत्यंत खुशी और गौरव के विषय है। परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। पढ़ा जाए, जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई, it's not a pill or herb, there is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to be खुश है कि हमें इस सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें जिंदगी में कुछ क्लास 10 से बाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद, आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मिलने बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, B.S. Smriti Pragya Sethi, and I am in 10th standard, and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression, and stress of examinations, and how to overcome from the depression if we are not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी, केंद्रीय विद्यालय छात्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I'm both excited. The Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. We'll address these children inside the Talkaduna Indoor Stadium, and we are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival.
Mache art is being shown here. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. Mrs. P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. The themes here include the need to be more eco-friendly and green. And there is a painting of the Honorable Prime Minister himself. These were some of the themes that were given to children. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Clean India, Green India, digital collaboration in classrooms, and environmental conservation and climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials, watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. And these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottayam. They teach Vedic maths after having mastery activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. Art enables us to despite all the dangers of the pandemic. हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े
बच्चों बहनों को। और ये पेंटिंग है जिसका थीम है कोविड विजय। ये मॉडल है जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय करेंगे। एकता में आनंद। And here in the foyer, we see this exhibition that is here. This is a day for children. छात्रों से और साथ ही छात्रों को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। इसका असर होकर चर्चा के जरिए देश और विदेश के छात्रों से मुखातिब होंगे और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। वो तो जिंदगी होती है। The clear choice. और नागा में जेल में करियर आए 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। आज लोग स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान की नहीं याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्व किया था। कई स्थानों में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से पहुंचाया और एक दूसरे की बातों को मार दिया। एक मुकाबले के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सशस्त्र कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 7 मार्च 1859 को उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 1 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत रहीम अली खान को हमारा सच्चा नमन। और यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है। चरण ने आलोचित यातायात नियमों का विरोध किया था। आनंद चरण और उस इलाके के अन्य लोग ब्रिटिश शासन द्वारा लागू नए व्यापार नियमों से असंतुष्ट थे। उन्होंने इस आधार पर नए नियमों पर आपत्ति की कि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1930 को गाड़ीवालों ने साथ मिलकर अपनी गाड़ी सड़कों पर छोड़ दी। मुख्य सड़कों को बनाने के लिए आई पुलिस से सभी शिक्षण लिया और जितनी ही बड़ी संख्या में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंती बाई को हमारा शत शत नमन।